Welcome to my YouTube channel. This is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss a most important theorem. जो मैंने आपको कल वीडियो दिया था उसी वीडियो पर है ये। उसमें एक प्रूफ बाकी रह गया था, उसी को आज करना है। कि आपका थ्योरम ये था कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसका फील्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा तो फिर आपका वो फील्ड हो जाएगा। ये आपका थ्योरम था और इसी का मुझे प्रूफ देना था, तो जो कि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आज उसका प्रूफ दिया जाए। ठीक है, आपका थ्योरम ये था, इसका रिज़ल्ट ये है कि ए फाइनाइट non-zero integral domain is filled, है ना। कोई भी आपका फाइनाइट नॉन ज़ीरो अगर इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका एक थ्योरम है और मुझे इसका प्रूफ देना है एक्चुअली। ठीक है, और प्रूफ के साथ साथ फिर इसका कुछ काउंटर एग्जाम्पल, फिर इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा पता है? मुझे इस थ्योरम में फील्ड प्रूव करना है। तो फील्ड प्रूव करने के लिए मैं क्या कर दूंगा कि मैं इसके किसी भी एलिमेंट का जो नॉन ज़ीरो है, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करा दूं तो मेरा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो मेरा ये रिंग होगा इंटीग्रल डोमेन वो फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना। तो फाइनाइट है, ठीक है, तो मैं एक पहले इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहा हूँ। लेट R is equal to A1, A2, A3 एंड सो वन AN। फाइनाइट है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, मैं एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहा हूँ जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस रिंग से, इस इंटीग्रल डोमेन से मैं एक एलिमेंट पकड़ता हूँ नॉन ज़ीरो। लेट ए नॉट ज़ीरो बिलोंग्स टू रिंग आर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट पकड़ता हूँ, कोई भी आप पकड़ लीजिए, मैंने ए लिया, आपका दिल का बी ले लीजिए, इट्स डज नॉट मैटर। ओके, तो मैं एक एलिमेंट पकड़ता हूँ इस रिंग का जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो है। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं इस नॉन ज़ीरो एलिमेंट से इस रिंग के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस एलिमेंट से इस रिंग के सारे जितने सारे एलिमेंट है सबसे क्या कर देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देन तो जो मेरे ये A1 आएंगे, कामा A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा। ठीक है, एंड डॉट AN आएगा। ठीक है, ये भी क्या आएंगे, R डिस्टिंक्ट्स एलिमेंट्स। ठीक है, इन R, ये R के अंदर क्या हो जाएंगे, जब आप कोई एलिमेंट पकड़ेंगे नॉन ज़ीरो और उसके अंदर इस इंटीग्रल डोमेन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने सारे एलिमेंट आएंगे वो डिस्टिंक्ट्स आएंगे। बिकॉज आपके जो ये सारे एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट्स है, तो किसी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो भी सारे क्या होगा, डिस्टिंक्ट्स होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप ये कहते हो कि आपको कैसे पता कि भाई डिस्टिंक्ट्स आएंगे, चलिए बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए इसके कोई दो ऐसे एलिमेंट इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ
पॉसिबल कि इसके दो एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। मान लीजिए ले लेता हूँ मैं ए आई और ए जे फॉर सम, ठीक है, और फॉर सम आई जे, तो इसी में से कोई आपका एक आई भी होगा और इसी में से कोई आपका क्या होगा, एक जे भी होगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपका आई जे क्या है, बराबर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सारे डिस्टिंक्ट है। तो कैंसिलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ आपके होल्ड करते हैं किसके अंदर, इंटीग्रल डोमेन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन लॉ इंटीग्रल डोमेन के अंदर होल्ड करता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो आपका ये आएगा कंडीशन, ए आई इज इक्वल टू ए जे हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इसके अंदर सारे एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है, आपका ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल मतलब ये निकला कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा, A1 AA1 AA2 ये जितने सारे आपके AN तक हैं एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट आएंगे और ये सारे एलिमेंट किसके होंगे, रिंग के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये बात साबित कर दिया कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ पता है, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं करता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ रिंग का, ठीक है, और अब रिंग का जो भी एलिमेंट ले रहा हूँ मैं ना, वो इसके अंदर से ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से एलिमेंट ले रहा हूँ, तो एक मैंने एलिमेंट ले लिया, तो लेने के बाद जो इसका फॉर्म क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए आई फॉर सम आई, ठीक है ना। आपका जो एलिमेंट होगा आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो मैंने एक रैंडम एलिमेंट उठा लिया और उसका जो फॉर्म कैसा होगा, ए इंटू ए आई, ठीक है ना। आपका ए आई कहाँ से होगा, इसके अंदर से होगा। तो मैंने ये जो A1 AA2 A3 जो मैंने सारे ये एलिमेंट बनाया है, ये इसीलिए बनाया है, ठीक है, और ये सारे आपके रिंग के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या, अब मैं क्या करता हूँ, A इक्वल टू ए आई हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ AX, आल्सो करता हूँ मैं लेट X बिलोंग्स टू R, ठीक है, X बिलोंग्स टू R। तो जब आपका X बिलोंग्स टू R करता हूँ मैं, तो इस बात का क्या मतलब निकल के आता है, तो इसका भी जो फॉर्म किस तरह होगा दिखने में, AX इक्वल टू ए जे फॉर सम जे, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, नाउ क्या, अब मैं निकाल रहा हूँ AX निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये सारा जो काम कर रहा हूँ मैं बस इनवर्स किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए कर रहा हूँ, बस ये सारे काम, ठीक है। तो AX निकालता हूँ, तो AX से मुझे क्या मिल जाएगा, ए आई, तो X को आप ऐसे ही पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। और तो आप क्या करिए पता है, ये जो आपका A है ना, AX इक्वल टू ए आई एक्स हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, AIX, और ये दोनों पकड़ लीजिए। अब ये AX इक्वल टू A इंटू AIX हो गया। तो और ये सारे एलिमेंट किसके, ये जो सारा काम चल रहा है किसके अंदर चल रहा है, इंटीग्रल डोमेन के अंदर चल रहा है। तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये इससे तो मैं काट सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं क्या, x इक्वल टू AIX, ठीक है, x इक्वल टू AIX, ठीक है ना। जब आपका x इक्वल टू AIX आ गया ना, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब क्या होता है कि हमने ये भी पढ़ा है कि कॉम्यूटेटिव रिंग होती है आपकी इंटीग्रल डोमेन, है ना। तो जो आपका ये वाला, हम चाहे ये लिख दें, चाहे लिख दें क्या, x इक्वल टू AI, x इंटू AI लिख दें, क्योंकि जो आपका ये रिंग है वो कैसा है, इंटीग्रल डोमेन है। तो उसके अंदर यूनिटी भी होगी, उसके अंदर क्या होगा,
कम्यूटेटिव भी होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हम बदल सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज आवर रिंग इज ए कम्यूटेटिव, ठीक है। तो x इक्वल टू ए आई। अब ज़रा कमेंट करिए आप। अब तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेशन ऑफ ए यूनिटी, डेफिनेशन ऑफ ए यूनिटी, मैं तो ये कह सकता हूँ कि x इंटू ए आई इंटू एक्स, आपने x से ए आई मल्टीप्लाई किया, आपको x मिल गया। चाहे आप राइट से किया चाहे लेफ्ट से किया, आपको x ही मिल रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो मेरा ए आई है वो क्या हो गया, यूनिटी हो गया। क्या हो गया, वो यूनिटी हो गया, ठीक है। यहाँ से बोल सकता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप कि ए आई इज ए यूनिटी इन आर। जो मेरा ए आई है वो आर के अंदर क्या हो गया, यूनिटी हो गया। कि ए आई इज ए यूनिटी इन आर, तो रिंग की यूनिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं 1 से क्या करता हूँ, इसको डिनोट करता हूँ। मैं रिंग की यूनिटी को मैं 1 से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कह सकता हूँ 1 के पास क्या हो गया, यूनिटी हो गया। जब 1 के पास यूनिटी हो गया तो 1 का फॉर्म किस तरह से होगा, 1 इक्वल टू वर्क फॉर्म इन्हीं किसी न किसी में से होगा। तो a इंटू ए के, है ना, फॉर सम के। अब ज़रा यहाँ से बताइए आप, जब a इंटू ए के आ गया तो क्या मतलब निकला इस बात का। मैंने ये बात साबित कर दिया कि जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट था उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। इनवर्स क्या निकला उसका, ए के। तो a इंटू ए के 1 आ गया, तो ए के इज़ ए इनवर्स ऑफ ए के इज़ ए इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट मैंने करा दिया। कराने के बाद अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मुझे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में किसी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो फिर मैं बोल सकता हूँ जो आपका ये इंटीग्रल डोमेन है वो क्या हो गया, फील्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये दोस्त इसका प्रूफ है, बहुत ही शॉर्ट नहीं कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा तो टफ भी नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप क्या पकड़िए, पहले एक रिंग पकड़िए, कैसा, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। उसके अंदर एलिमेंट आप इस टाइप से ले सकते हैं, बिल्कुल आपका दिल क्या है। यहाँ पे B1 ले लीजिए, यहाँ पे B2, X1, X2, कोई भी नाम दे सकते हैं। बस मैंने नाम दिया है A1, A2, AN। आपका दिल क्या है, आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट लिया, वो क्या है, नॉन ज़ीरो है, और उस एलिमेंट से मैंने इस रिंग के अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट ये A1, A2 सारे हैं, ये AIs, ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। जब डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, इसका मैंने प्रूफ दिया है कि मान लीजिए अगर ये बराबर हैं, मान लीजिए अगर ये इसके 2 ऐसे एलिमेंट आपस में बराबर है, तो यहाँ पे मैं AI इक्वल टू A इंटू AJ, ठीक है। और कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है किसके अंदर, इंटीग्रल डोमेन के अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद AI इक्वल टू AJ हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट है कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब मतलब कि इसका मतलब ये निकला कि AI, A1, A2 जितने सारे आपके ये एलिमेंट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है किसके, रिंग के। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक एलिमेंट पकड़ता हूँ, ठीक है, रिंग का, और उसका जो फॉर्म होगा वो A इक्वल टू A इंटू AI होगा, क्योंकि मैंने जो भी एलिमेंट अब बनाया है ना, ये सारा एलिमेंट रिंग का ही बनाया है, ठीक है। AI, A2 सारे जो आपके ये एलिमेंट्स हैं ये रिंग के अंदर पक्का होंगे, ठीक है, हैं ये। तो उनका जो फॉर्म होगा वो A इक्वल टू A समथिंग AI के फॉर्म में होगा, फॉर सम i। फिर मैंने एक एलिमेंट और ले लिया, X इक्वल टू AIJ, इनका भी कुछ ना कुछ फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर दिया, यहाँ पे AX निकालना, निकालने के बाद X मुझे यहाँ से होल्ड कर जाएगा। मैं A काट सकता हूँ, बिकॉज A इज एलिमेंट ऑफ रिंग और X इज एलिमेंट ऑफ रिंग, वो भी कैसा रिंग, इंटीग्रल डोमेन। तो कैंसलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। ये कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है तो मैं X इक्वल टू AI इंटू एक्स लिख सकता हूँ। फिर आपकी रिंग कैसी है, कम्यूटेटिव भी है, तो इसको मैं ऐसे पलट सकता हूँ, तो x इंटू AI। अब AI इंटू एक्स या फिर AI इंटू एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो जो आपका AI है वो क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। जब आपको यूनिटी मिल गया तो यूनिटी को हम किस तरह मार्केट में लेके चलते हैं, 1 इज यूनिटी ऑफ R। तो जब ये 1 R का एलिमेंट हो गया
तो फिर मैं दावा करता हूँ कि जो उसका फॉर्म होगा वो a इंटू समथिंग कुछ ना कुछ होगा a के। अब a मैंने क्या लिया था नॉन ज़ीरो, इसका इन्वर्स क्या मिल गया मुझे a के, तो a इंटू a के इक्वल टू 1, a का इन्वर्स रजिस्ट कर गया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो फिर मैं दावा कह सकता हूँ कि जो आपकी ये रिंग, जो आपकी ये इंटीग्रल डोमेन है वो क्या हो गई, फिल्ड हो गई। इस लॉजिक से मैं दोस्त कह सकता हूँ। इसका और भी एक प्रूफ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्त, आप भी कर सकते हैं, आई होप, ठीक है। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अंदर हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।